सभी भाइयों को मेरी तरफ से दिल से और प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूं टॉप और बेहतर क्वेश्चन आपको सामने, जो कि अब अपने इंडियन आर्मी पेपर में छपे हुए क्वेश्चन हैं। मेरे मित्र, यहां से हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। एक बार पेपर से पहले मात्र इस 10 मिनट की क्लास को आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब भी पेपर देने जाओगे आप उसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप पेपर में, या 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ से करके आओगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे जीके के पूछे जा रहे हैं। देखो, आप पहला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। अब हमारा जो आर्मी अग्निवीर का पेपर बनेगा वो इसी टाइप का पेपर बनेगा। तो मेरे मित्र, यहाँ से अगर आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल आपका यहाँ से सही हो जाता है। अगर मेरे भाई मैं बढ़ो अगले क्वेश्चन 2 नंबर की ओर, तो इसका उत्तर देंगे आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन का हमें कहना है, जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं यहाँ से कि पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। कहाँ और कब, 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, कब और कहाँ। तो आपको पता है मेरे मित्र, इसमें आप कहोगे कि 27 सितंबर 1911 को पहली बार कब, तो 27 सितंबर, ठीक है। और 1911 में, और कहाँ, तो आप कहोगे कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर अगर आप जाते हो तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। भारत सरकार द्वारा रुपये का चिन्ह, यानी जो रुपये का ये चिन्ह है, किस वर्ष में अपनाया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, कहीं कमी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। बस पढ़ लिया और आपने कर लिया तो टॉप और बेहतर क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है। मेरे मित्र, एक बार लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देंगे। मेरे भाई, इसमें अगर आप उत्तर देते हैं यहाँ से, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी का मतलब कौन सा हुआ, 2010 के अंदर आपका उत्तर यहाँ से एकदम सही हो जाता है। मेरे किसी मित्र को कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करना मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी रहेगी यहाँ पर। अगर हम आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप क्या देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संवैधानिक दर्जा कब मिला था। जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी चौड़ाई और लंबाई के अनुपात क्या है, तो आप कहोगे 3:2 हो जाता है। ये भी आर्मी में क्वेश्चन बनता है। अब हम यहाँ से अगर आगे की ओर जाएं, तो इसने कहा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया, तो 22 जुलाई 1947 को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, हम्पी का रथ किस राज्य में स्थित है। हम्पी से अगर आपका क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, तो यही बनेगा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन का दर्जा इसी को मिलता है कि जो हम्पी है वो रथ है जो किस राज्य में है मेरे भाई, हम्पी का रथ, ये आपको बताना है। जो भी मित्र यहाँ से ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक की ओर जा रहा है, बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ से सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाएगा। चलो देखो, एक क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखो, श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित है। आपको पता है एक महान राजा ने वही धर्म अपनाया था, तो यहाँ से ये क्वेश्चन इसीलिए बनता है। तो आपको पता है कि ये जैन धर्म से। अब उस राजा का नाम क्या था जिन्होंने यहीं पर अपनी मृत्यु हुई थी, उनका नाम था चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त बहुत सारे हुए, तो इनके पीछे आप लगाओगे मौर्य। महान राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। उनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी। अब आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आप कहोगे 298 ईसा पूर्व, ठीक है। ईस्वी और ईसा पूर्व में आपको अंतर है, ये ध्यान रखना। ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, तो आप कहोगे कि जैन धर्म उन्होंने ही अपनाया था, ठीक है। इनके बाद जो इनके पुत्र हुए थे अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, बाकी इन्होंने कौन सा, जैन धर्म अपनाया था। ये भी आपका क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ो। अब आपके कम से कम संसद से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये देख लेना, यहीं से पूछा जाएगा। रूस की संसद का क्या नाम है, ठीक है। तो रूस की जो संसद है मेरे भाई, इसको क्या बोलेंगे, ड्यूमा, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी की ओर जाओगे
जो कि बिल्कुल आपका यहाँ से मेरे भाई सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। अगर मैं आगे बढ़ूँ, चीन की संसद की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो चीन के साथ हमारा विवाद चलता ही रहता है। इसी दृष्टि से यहाँ से अगर चीन की संसद से आपका क्वेश्चन बनता है तो इम्पोर्टेंट रहता है। तो चीन की संसद को हम क्या कहते हैं? नेशनल, क्या कहेंगे? नेशनल, आगे बता दो जल्दी से, अब तो क्लियर हो चुका है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यानी ये आपका हो जाता है चीन की संसद का। मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दोगे, जो कि आपके पेपर में एकदम आपका यहाँ से क्या होता है मेरे भाई, सही और सटीक उत्तर होगा। आगे बढ़िए। अब अमेरिका से बने कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसकी संसद का नाम अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या कहोगे? छोटी सी, आपको ध्यान रखना हमारे भारत में 2 मेन पार्टियां हैं, ठीक है। जो लोकसभा का चुनाव में अभी 2 टक्कर की 2 मेन पार्टियां कौन सी है? भाजपा और कांग्रेस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। इसीलिए आप ऑप्शन नंबर डी पर जा सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन 10 के नंबर, इजराइल की संसद का नाम क्या है? अब क्यों आप कहोगे सर ये भी क्या है? आप सारे इजराइल की संसद, चीन की संसद, अमेरिका की संसद, ये आपके लिए करा रहे हो, क्योंकि देखो आपको पता है अभी इजराइल का एक युद्ध चल रहा है, उसके कारण भी ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसी कारण मैं क्वेश्चन वही लेके आ रहा हूँ जो पेपर में पूछे जाएंगे मेरे भाई, बाकी कचरा आपके सामने मैं लेकर नहीं आ रहा हूँ। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से, ठीक है, क्या होगा जल्दी से बता दो। तो 10 नंबर का उत्तर आप क्या दोगे मेरे मित्र? क्या है उत्तर, जल्दी से बताएंगे? नेसेट, यानी ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल इसमें सही कहोगे। आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है, बढ़िया क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का क्या नाम है? ठीक है, नाम क्या है बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे भारत के पहले क्या थे? तो आपको के प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनको आपको बताना है कि इनकी जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम हुआ शांति घाट। शांति, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि शांति घाट किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का होता है। आगे और देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जो भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, दूसरे, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो जाता है कि दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे हमारे भारत के। इनकी जो समाधि स्थल है मेरे मित्र, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। जैसे विजय घाट, राजघाट, शांति हो चुका है आपका, वीरभूमि होगा नहीं, तो अब इसमें से आपका उत्तर क्या हो जाता है? तो मेरे मित्र आप यहाँ से क्या कहोगे? राजघाट। राजघाट का मतलब है राज करने वाला, राज्य घाट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही यहाँ पर भी हो जाता है। अब आगे का क्वेश्चन आएगा आपका सामने 13 नंबर, भारत व चीन के मध्य स्थित सीमा रेखा। ठीक है, भारत और चीन के जो मध्य में स्थित है वो सीमा रेखा कौन सी है? एक मिनट, रुके, ये नहीं होगा आपका, इसमें हो जाएगा कौन सा? एक मिनट, रुक जाइए, यहाँ से थोड़ा मैंने ये कर दी, एक मिनट, ठीक है ना? बोलोगे सर गलत बता रहे हो, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसमें वो होगा विजय घाट। क्या होगा? विजय घाट हो जाएगा, मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 12 का कौन सा होगा? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए विजय घाट होगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का क्या होगा? विजय घाट होगा। आगे बढ़िए, 13 नंबर पर भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा, भारत और चीन की जो मध्य सीमा रेखा है वो कौन सी है? तो आप कहोगे मेरे भाई यहाँ से होगी मैकमोहन रेखा हो जाएगी कि ये आपको याद रखना है। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। रेड क्लिफ रेखा होती है भारत प्लस पाक, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, उसे क्या रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीमांतर गांधी के उपनाम से किसे को जाना जाता है? सीमांतर गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है?
देखो जाकिर हुसैन को नहीं जाना जाता, इनमें से कोई हो नहीं सकता, बाल गंगाधर तिलक है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए पर आप चले जाओगे, खान अब्दुल गफर खान। ये 15वां क्वेश्चन, इसका उत्तर देंगे आप। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, कौन है? भारत की कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आप कहोगे सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। तो आज के टॉप क्वेश्चन थे, ज़रूर कमेंट करना कितने आपके सही हुए मेरे मित्र। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली